जय हिंद। मैं सागर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर के मोती। आप सबसे ये कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ नार्को टेस्ट के बारे में। ये नार्को टेस्ट क्या है, क्यों किया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई और कैसे किया गया। बस यही नार्को टेस्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं। ये नार्को टेस्ट किसी भी व्यक्ति पर तब किया जाता है जब वो व्यक्ति किसी भी आपराधिक मामला में इन्वॉल्व रहता है और वो उस मामले के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताता है या उसको पूरी तरह से छुपाने का कोशिश करता है। तो नार्को टेस्ट का प्रयोग उस पर इसलिए किया जाता है कि उसके द्वारा छुपाई गई जानकारी, छुपाई गई सच्चाई को बाहर लाया जा सके और उस सच्चाई को कोर्ट में पेश किया जा सके। जैसे कि किसी भी अपराधी वो किसी भी तरह का अपराध करके और उसकी सारी सच्चाई पुलिस को या फिर कोर्ट में बताने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, तो उसको पुलिस के द्वारा नार्को टेस्ट करके और उसकी सारी सच्चाई को सामने लाने का कोशिश किया जाता है। इसलिए ये नार्को टेस्ट उस पर किया जाता है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नार्को टेस्ट करने के बाद उसके मन में सारी सच्चाई या जो भी सच्चाई है वो सारे बाहर आ जाए, ऐसा कोई इसका 100% रिजल्ट नहीं आता है। कुछ उसमें सच्चाई रह भी सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो उसके मन में या जो भी साइकोलॉजिकली उसके मन में क्या चल रहा है। तो इससे नार्को टेस्ट के बारे में ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि नार्को टेस्ट के द्वारा 100% उसकी सच्चाई को बाहर लाया जा सकता है। जब ये नार्को टेस्ट शुरू किया जाता है तो जो भी अपराधी व्यक्ति होता है तो उस अपराधी व्यक्ति को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम लोग ट्रूथ सीरम के नाम से जानते हैं। यानी ट्रूथ सीरम उस अपराधी को एक इंजेक्शन दिया जाता है कि और उस इंजेक्शन देने के बाद वो व्यक्ति का वो इंजेक्शन देने के बाद वो पूरी तरह से होश में नहीं रहता है। यानी वो कह सकते हैं कि बस वो इतना ही होश में रहता है कि जो भी उससे सवाल जवाब किया जाए, जो भी उससे क्वेश्चंस पूछे जाएं, बस उसी की वो जानकारी दे पाए। जैसे हम अगर पूछ रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तुम्हारा नाम क्या है, तो बस अपना नाम के बारे में ही बताएगा। उसको छुपाने का या फिर उसको उसके बारे में किसी और चीज़ को जोड़ के बताने का कोशिश नहीं कर सकता है। बस वो उतना ही होश में रहता है, ना ही उसके द्वारा वो कुछ लॉजिकल उसमें ऐड करने का कोशिश कर सकता है। बस उसका जो माइंड होता है वो उस समय के लिए कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है। वो तार्किक जो उसका जो भी ये होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। बस उतना ही चीज़ का वो जवाब दे पाता है जितना सवाल उससे किया जाता है। जब इसकी नार्को टेस्ट जब होती है तो वहाँ पे बहुत सारे अधिकारी उपस्थित रहते हैं, जैसे कि साइकाट्रिस्ट, फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट या फिर और जो भी उस तरह के एक्सपर्ट होते हैं वहाँ पे वो प्रेजेंट रहते हैं। और उसकी जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को वो पूरी तरह से वो रीड करते हैं, उसको जानने का कोशिश करते हैं कि हाँ वो जो भी जवाब दे रहा है उसके जवाब में कितनी सच्चाई है या सच्चाई है या नहीं भी है, वो कुछ उसमें छुपाने का भी कोशिश कर रहा है। तो बहुत तरह की उसमें एक्टिविटी भी पाई जाती है। अब बात करते हैं कि ये नार्को टेस्ट का शुरुआत कब हुआ, कहाँ हुआ। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत एक अमेरिकी साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट हॉर्सले ने किया था। पहली बार ये नार्को टेस्ट का प्रयोग किया और ये नार्को टेस्ट का प्रयोग 2 कैदियों पर किया था। और एक अमेरिका में एक टेक्सास जगह है, तो वहाँ पे ये साइंटिस्ट ने रॉबर्ट हॉर्सले ने 2 कैदियों के ऊपर ये ट्रूथ सीरम का इंजेक्शन दिया और 2 कैदियों पर इसका प्रयोग किया। तो उसमें उसे कुछ सफलता मिली और इसका प्रयोग 1900
2022 में पहली बार हुआ था। नार्को टेस्ट में प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग तरह के ये होते हैं, जैसे इसमें सोडियम पेंटोथॉल, सोडियम एमेटल, इथेनॉल, इकोपोल अमाइन, टोपाजेमेन इत्यादि को उसको मिक्स करके वो एक ट्रूथ सीरम नाम के इंजेक्शन के द्वारा उसमें दिया जाता है। नार्को टेस्ट के बारे में ये भी जाननी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि नार्को टेस्ट किसी भी व्यक्ति पर किया जा सकता है। नहीं, ये गलत है। अगर किसी भी अपराधी के ऊपर नार्को टेस्ट करना है तो सबसे पहले कोर्ट से उसके लिए परमिशन लिया जाता है। कोर्ट से अगर परमिशन मिल जाए तभी नार्को टेस्ट किया जा सकता है। और नार्को टेस्ट इतना आसान भी नहीं है कि नार्को टेस्ट कोई भी आदमी इतनी आसानी से कर सकता है, क्योंकि नार्को टेस्ट का जो इंजेक्शन होता है उसका बुरा प्रभाव भी शरीर पर पड़ सकता है। बुरा प्रभाव पड़ने का ये हो सकता है, जैसे किसी का माइंड कोमा में भी जा सकता है, किसी का डेथ भी हो सकता है। मतलब उसका गलत प्रभाव भी शरीर पर पड़ सकता है और उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। इसलिए नार्को टेस्ट इतना आसानी से भी नहीं किया जाता है या किसी को परमिशन भी दे दिया जाता है। चलिए, आज वीडियो में इतना ही रहेगा। धन्यवाद।